दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है और वहाँ पर कौन जीते हैं कौन हारे हैं, किस पार्टी से जीते हैं, किस पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, कितने वोटों से जीते हैं, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कौन नए राष्ट्रपति और कौन नए उपराष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में अमेरिकी चुनाव से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं आपसे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप पूरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हो सके तो इस वीडियो को लिख लीजिए क्योंकि ये सारी जो बातें बताऊंगा मैं आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो पहले हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव देखिए, यहाँ पर अगर पॉइंट हम देखेंगे पहली बात चुनाव के बारे में, तो अमेरिका के सभी चुनाव की तारीख पहले से ही अमेरिका संविधान में लिखित है। मैंने यहाँ पर यह मेंशन किया है कि अमेरिका के सभी चुनावों की तारीख पहले से ही अमेरिका संविधान में लिखित है। ठीक है, अब देखिए अपने भारत में क्या होता है, कभी कभी चुनाव की तारीखें टल जाती हैं, लेकिन अमेरिका में कभी भी चुनाव की तारीख टल नहीं सकती। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अमेरिका की जो चुनाव थे वो निहित टाइम पर, यानी कि जो टाइम था वही उसी टाइम पर हुए थे, टले नहीं थे चुनाव। तो अमेरिकी संविधान में अमेरिकी चुनाव की तारीख बिल्कुल लिखी हुई है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश के संविधान में उसकी चुनाव की तारीखें लिखी गई हैं, तो अमेरिका के जो देश अमेरिका देश है उसके संविधान में चुनाव की तारीखें लिख दी गई हैं। तो पहला पॉइंट तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात करेंगे, दूसरा पॉइंट की, राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 2(1) में किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 2(1) में किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन आर्टिकल 2(1) में किया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 1 में किया गया है। आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट है कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। ये मैंने ऐसे ही बेसिक चीज़ें हैं वो आपके लिए डाल दी हैं। आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है, तो अमेरिका का है। इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा जो संविधान है वो अमेरिका का है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली बात करेंगे यहाँ बेसिक चीज़ की, अमेरिका में जो राज्य हैं वो 50 हैं। कितने हैं? 50 राज्य हैं दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में हमेशा 4 वर्ष बाद चुनाव होता है। कितने वर्ष बाद होता है? हमेशा 4 वर्ष बाद होता है। अमेरिका में हमेशा 4 वर्ष बाद चुनाव होता है। ठीक है? अमेरिका का चुनाव हमेशा लीप ईयर में होता है। कितने में होता है दोस्तों? कौन सी वर्ष में होता है? लीप ईयर में, लीप की साल में अमेरिका का चुनाव होता है। ठीक है, अब यहीं से कई बार क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए अभी 2020 चल रही है और 2020 में हम 4 का भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। ऐसे ही 2016 में हुआ था, ट्रंप महोदय जीते थे, उस टाइम भी अगर हम 4 से भाग देंगे यानी कि लीप ईयर में होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, कितनी भी पुरानी डेट दे दी जाती है, मान लीजिए अगर दे दी जाए आपसे कि 1946 या 1986 या 1914, अब बताइए, एक डेट दे देगा आपको कि बताइए 1914 में अमेरिका का चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था, तो आप 4 से भाग दे देंगे। अगर 4 से पूरी तरीके से कट रहा होगा तो हुआ था, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं हुआ था। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता, तो यही एक लॉजिक है दोस्तों कि हमेशा अमेरिका का चुनाव लीप ईयर में ही होता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अमेरिका का चुनाव हमेशा लीप ईयर में होता है। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं कि उस ईयर में हम 4 से भाग दे देते हैं। दूसरी बात, फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब ये बेसिक पॉइंट है कि अमेरिका राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कौन होगा, या यह वहाँ के बड़े बड़े नेता नहीं बल्कि वहाँ की जनता और उस पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं। देखिए अपने यहाँ पर जितनी भी बड़ी पार्टियाँ हैं उसमें कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं, 2-3, वही कहते हैं, वही बस चुन लेते हैं कि ये हमारा राष्ट्रपति होगा, ये हमारा उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वहाँ के बड़े बड़े नेता नहीं बल्कि वहाँ की जो जनता होती है वो वहाँ की जनता होती है वो चुनती है, और वहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेलीगेट से बोला जाता है। तो दोनों लोग इस जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उसे चुना जाता है। ठीक है,
अमेरिका में सिर्फ दो पार्टी हैं। कितनी पार्टी हैं दोस्तों? दो पार्टी हैं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। अभी हम यहाँ पर बस इतना बता देते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई है और रिपब्लिकन पार्टी का जो उम्मीदवार है वो हारा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन है इनके उम्मीदवार। ठीक, तो अब बात आपको याद रखनी है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ये दोनों पार्टी हैं अमेरिका की। चलिए आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी चुनाव के बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि नवंबर के पहले मंगल को मतदान होगा। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है वहाँ पर संविधान में कि जो नवंबर है उस नवंबर के पहले मंगल को ही मतदान होने हैं। जैसे कि इस बार आपको 3 नवंबर को ही देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले मंगल को ही मतदान होने हैं, नवंबर के पहले मंगल को ही। आपको बता दूं मैं, सितंबर के लगभग यहाँ पर कैंडिडेट को चुन लिया जाता है। सॉरी, अगस्त में जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसे चुन लिया जाता है और उसके बाद नवंबर में चुनाव हो जाता है। 2 साल इन्हें चुनाव प्रचार के लिए मिलती हैं, 2 महीना, 2 महीने मिलते हैं और अगस्त में चुन लिया जाता है और नवंबर में चुनाव हो जाता है। ठीक, तो आपको पता है कि पहले मंगल को ही चुनाव होना है। अगली पॉइंट बात करेंगे, जो राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा वह आने वाली 20 जनवरी को शपथ लेगा। यानी कि मान लीजिए अगर वो अभी जीते हैं तो नवंबर में जीते हैं, तो जो जनवरी आएगी उस 20 जनवरी को ये शपथ लेंगे। ये भी संविधान में उनका लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शपथ लेने वाले की जो डेट है वो 20 जनवरी है। अमेरिका में अमेरिकी की राष्ट्रपति जो जीतता है वो 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 4 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अधिकतम 2 बार चुनाव लड़ा जा सकता है। कितने बार लड़ा जा सकता है दोस्तों? 2 बार। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है आपसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कितने बार चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो 2 बार चुनाव लड़ाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट है, अब राष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जो भी भारत में भी है वो सेम वहाँ पर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की उम्मीदवार कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए, चुनाव जीतने के लिए उस उम्मीदवार को कितने वोटों की ज़रूरत होती है? तो 270 वोट मिलने चाहिए उसे। कितने बनने चाहिए? 270। अगर 270 उसने जीत कर लिए तो मान लीजिए वो जीत गया। ठीक है, तो 270 की ज़रूरत होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरी वीडियो की वो है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडन है। कौन है वो दोस्तों? जो बाइडन है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट आपको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक तरीके से नया, बिल्कुल करंट अफेयर से टॉपिक वाइज में कराता हूँ आपको। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, तो ये भी हमने टॉपिक वाइज करा दिया है, कुछ चीज़ें रिलेटेड कर दी गई हैं। ठीक है, तो जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। अगर इनकी हम कुल मतों की बात करें कि इन्होंने कुल मत कितने प्राप्त किए थे, तो 290 जो थे वो प्राप्त किए। कितने किए थे? 290। अगर पार्टी की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। किससे पर थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, जिससे आपके बराक ओबामा भी जीते थे। कौन थे? बराक ओबामा थे। और उसी टाइम जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुए थे उस टाइम जो बाइडन उपराष्ट्रपति भी हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, बस इनके जो परिणाम आए हैं, जो बाइडन हैं इनके कुल मत 290 हैं। पार्टी इनकी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। बराक ओबामा के टाइम पर ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं अमेरिका के। ठीक है, अगर हम यहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस हैं दोस्तों। ये भारतीय मूल की महिला है। कौन है? भारतीय मूल की महिला है। अगर यहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो अमेरिका की पहली अश्वेत दक्षिण एशियाई नेता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो बाइडन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम पूछेंगे कि कौन किसको हराया है, इन्होंने जो बाइडन ने किसको हराया है
तो देखिए, उप विजेता रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जी रहे हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। इनको जो मत प्राप्त हुए हैं वो 214 हुए हैं। कितने? 214 हुए हैं। अगर पार्टी की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है दोस्तों, कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक, तो आपने समझ लिया होगा। एक बार मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जो बाइडेन जो है वो आज से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं 4 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं वो कमला हैरिस बन चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के लिए वहाँ की जनता और वहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति तय कर लेता है। राष्ट्रपति के हिसाब से ही उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज जितनी भी है वो 2020 की हो या 2021 शुरू होगा उसमें भी मैं सारी की सारी करंट अफेयर्स आपको कवर करा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट, सुपर टेट और टेट आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।